बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से सऊदी अरब में तिजारती पर्दापोशी में मुलव्विस शहरियों और गैर मुल्कियों को इंतबाह देते हुए कहा गया है कि दी गई मोहलत के दौरान तिजारती मामलात दुरुस्त कर लिए जाएं। कहा गया है कि वो अफराद जो तिजारती पर्दापोशी में मुलव्विस हैं, इन्हें चाहिए कि कानूनी दायरे में आने के लिए दी गई मोहलत से फायदा उठाएं और अपने मामलात दुरुस्त कर लें। इंतबाही नोट में मजीद कहा गया है कि वजारत तिजारत की जानिब से दी गई मोहलत खत्म होने के बाद ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई की जाएगी जो इसमें मुलव्विस पाए जाएंगे। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में सरमायाकारी के वीजे के अलावा तमाम इकसाम के वर्क वीजों पर मुकीम गैर मुल्कियों को किसी भी तरह सऊदी शहरियों के साथ मिलकर कारोबार करने की इजाजत नहीं होती। सऊदी शहरियों के नाम पर कारोबार करना गैर कानूनी अमर है जिसके खिलाफ सख्त कानून साजी की गई है। गैर मुल्कियों के कारोबार को तस्तर तिजारती यानी तिजारती पर्दापोशी कहा जाता है। तिजारती पर्दापोशी के खात्मे के लिए हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता साल के आगाज में 6 माह की मोहलत दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि वो अफराद जो इसमें मुलव्विस हैं बगैर सजा के अपने मामलात दुरुस्त करा लें। दी जाने वाली इब्तिदाई मोहलत के खात्मे से कबल इसमें मजीद तोसी की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा अफराद इस मोहलत से मुस्तफीज हो सकें। तोसी की डेडलाइन 16 फरवरी 2022 है, जिसके बाद तफ्तीशी टीमें सरगर्म हो जाएंगी। कानून के मुताबिक ऐसे अफराद जो मोहलत के गुजर जाने के बाद गिरफ्तार किए जाएंगे, इन्हें 50 लाख रियाल जुर्माना और 5 बरस कैद की सजा होगी। वजारत तिजारत की जानिब से तिजारती पर्दापोशी में मुलव्विस लोगों के बारे में इत्तला फराहम करने वालों को भी तहफ़्फ़ुज़ और इनाम देने का इंदिया दिया गया है, जिसके मुताबिक ऐसे अफराद जो वजारत की मुताल्लिका टीम को तिजारती पर्दापोशी में मुलव्विस अफराद के बारे में मुसद्दिका इत्तलात फराहम करेंगे, इन्हें इनाम के तौर पर हासिल शुदा जुर्माना जो कि 50 लाख रियाल है उसका 30% दिया जाएगा। सऊदी खातून के यहाँ 5 जुड़वां बच्चों की विलादत। तबूक में सऊदी खातून के यहाँ 5 जुड़वां बच्चों की विलादत हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक किंग सलमान मिलिट्री अस्पताल की तिब्बी टीम ने कहा है कि खातून समेत तमाम बच्चे खैर वाफियत से हैं। अस्पताल इंतजामिया ने बताया कि मज़कूरा खातून की विलादत हमल के 28वें हफ्ते में हुई है। तमाम बच्चों का वजन 950 ग्राम से 1100 ग्राम तक है और सब सेहतमंद हैं। इंतजामिया ने कहा है कि खातून के यहाँ आखिरी विलादत 12 साल पहले हुई थी। बाद अज़ां अस्पताल में इलाज शुरू करवाया, जिसके बाद अब उनके यहाँ जुड़वां बच्चों की विलादत हुई है। वाज़ेह है कि किंग सलमान मिलिट्री अस्पताल में ट्यूब बीबी के 2357 केसेस हुए हैं, जिनमें से 538 विलादतें हुई हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को घर में करंतना की इजाज़त देते हुए महकमा सेहत के कायम करदा सेंटर्स और होटल्स में करंतना करने की शर्त ख़त्म कर दी है। इस हवाले से NCOC के इजलास में फैसले के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों से मुतालिक कोरोना टेस्टिंग प्रोटोकॉल में तब्दीली कर दी गई है। पाकिस्तान पहुँचने पर जिन मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट मुस्बत आएगा वो 10 रोज के लिए घरों में करंतना कर सकेंगे, जबकि मखसूस हुकूमती करंतना सेंटर्स में कयाम की शर्त फौरी तौर पर खत्म कर दी गई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सूबाई और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को मुसाफिरों के होम करंतना को यकीनी बनाने से मुतालिक मौसर तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत की है, जबकि दीगर प्रोटोकॉल्स आखिरी नोटिफिकेशन के मुताबिक ही लागू होंगे। वाज़ेह है कि 5 जनवरी से बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को एयरपोर्ट पहुँचने पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की शर्त आयद की गई है, जिसके तहत यूरोप और बरतानिया से आने वाले तमाम मुसाफिरों, जबकि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाले 50% मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। दीगर प्रोटोकॉल्स में कोरोना वैक्सीन और सफर से 48 घंटे कबल का कोरोना PCR टेस्ट भी लाजमी करार दिया गया है।
कोरोना जवाबित के हवाले से तफ्तीशी मुहिम तेज। कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए बलदिया की जानिब से तफ्तीशी मुहिम जारी है। ताइफ रीजन की बलदिया ने गुज़श्ता दिनों मुख्तलिफ मार्केटों के 23,000 तफ्तीशी दौरे किए हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक बलदिया की जानिब से कहा गया है कि कोरोना से बचाव के लिए मुकर्रर SOPs पर अमल करना जरूरी है। इस ज़िमन में बलदिया ने रीजन में मुख्तलिफ तफ्तीशी टीमें तश्कील दी हैं ताकि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए ज़वाबित पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। रीजनल बलदिया के तर्जुमान का कहना है कि वजारत सेहत की जानिब से मुकर्रर करदा SOPs के मुताबिक मार्केटों, तिजारती इदारों या सरकारी और निजी दफातर में जाने वालों के लिए लाजमी है कि वो तवक्कलना स्टेटस अपडेट रखें और मार्केटों और अवामी मकामात पर मौजूद एहलकारों को तवक्कलना स्टेटस दिखाएं। ऐसे अफराद जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें नहीं लगवाईं, उनका तवक्कलना पर स्टेटस अपडेट नहीं होता। ऐसे अफराद जिनके तवक्कलना पर इम्यून नहीं है, इन्हें मार्केटों और अवामी मकामात के अलावा सरकारी या निजी इदारों में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती। बलदिया की जानिब से मुकर्रर तफ्तीशी टीमें मार्केटों और तिजारती इदारों में समाजी फासले के ज़वाबित पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के हवाले से भी तफ्तीश कर रही हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना। सऊदी वजारत दाखिला ने कहा है कि तिजारती इदारों और निजी शोबे में SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने का आगाज 10,000 रियाल से 1 लाख रियाल तक हो सकता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा है कि तमाम तिजारती इदारे और निजी शोबे तयशुदा SOPs की पाबंदी करें। वजारत ने वजाहत की है कि SOPs की खिलाफ वर्जी में तवक्कल ना देखे बगैर गाहकों को दुकान में दाखिल होने की इजाज़त देना भी शामिल है। इसी तरह कोरोना वैक्सीन की खुराकें मुकम्मल न करने वालों को भी दाखिले की इजाज़त देना खिलाफ वर्जी है। तिजारती इदारों में मास्क के बगैर लोगों को जाने देना SOPs की खिलाफ वर्जी शुमार किया जाता है। वजारत ने कहा है कि इंतहाई छोटे इदारों से सरजद होने वाली खिलाफ वर्जी पर 10,000 से 20,000 रियाल जुर्माना है। दरमियाने दर्जे के इदारों से होने वाली खिलाफ वर्जी पर 50,000 रियाल और बड़े इदारों से होने वाली खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना होगा। खिलाफ वर्जी दोहराने पर जुर्माना 2 लाख रियाल कर दिया जाएगा, जबकि तिजारती इदारे को 6 माह के लिए बंद कर दिया जाएगा। नए शाही फरमान जारी। अबू साक सबकदोश और डॉक्टर अस्साम वजीर मुमलिकत मुकर्रर। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने जुमेरात की शब मुतादिद शाही फरमान जारी किए हैं। सऊदी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक जारी किए जाने वाले शाही फरमान में डॉक्टर अस्साम बिन साद बिन सईद को वजीर मुमलिकत और रुकन काबीना बराए शूरा कौंसल उमूर मुतय्यन किया गया है। अलावा अज़ीम वो अपनी मौजूदा जिम्मेदारियां भी अदा करते रहेंगे। शाही फरमान के मुताबिक वजीर मुमलिकत और रुकन काबीना बराए शूरा कौंसल मोहम्मद बिन फैसल बिन जाबिर अबू साक को उनके ओहदे से सबकदोश कर दिया गया है। जारी होने वाले तीसरे शाही फरमान के मुताबिक अहमद बिन अब्दुल अजीज कत्तान को ऐवान शाही के मुशीर के तौर पर मुतय्यन किया गया है, जिनका ओहदा वजीर के मुसावी होगा। उस्ताद मोहम्मद बिन फैसल बिन जाबिर अबू साक को ऐवान शाही का मुशीर बदरजा वजीर तैनात किया गया है। शाही फरमान के मुताबिक डॉक्टर साले बिन अली अल कातानी को रॉयल क्लिनिक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन तैनात किया गया है, जिनका ओहदा वजीर के मुसावी होगा। शाही फरमान में मुताल्लिका इदारों को अहकामात पर फौरी तौर पर अमल दरामद करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। मारूफ जर्मन पियानो नवाज की मुमलिकत में पहली बार परफॉर्मेंस। सऊदी अरब में जर्मनी के सफीर डाइटर लामलिया की मेजबानी में मुनक्किदा एक तकरीब में जर्मनी की मारूफ पियानो बजाने वाली फनकारा कोरिना साइमन ने खूबसूरत परफॉर्मेंस पेश की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस म्यूजिकल प्रोग्राम में मकामी शख्सियात ने शिरकत की और मखसूस धुनों को सराहा है। जर्मन स्टार कोरिना साइमन ने इस कंसर्ट के इख्तिताम पर हाजरीन से भरपूर दाद वसूल की है। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन से आने वाले पियानो स्टार ने बताया है कि उन्होंने 5 साल की उम्र में पियानो का पहला सबक हासिल करके इस मारूफ साज को बजाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि 12 साल की उम्र में उन्होंने बर्लिन में कायम पियानो इंस्टीट्यूट से जूनियर स्टूडेंट के तौर पर बाकायदा तरबियत का आगाज किया। जर्मन स्टार कोरिना साइमन का ये फन इन्हें यूरोप, अमेरिका, लातीनी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के कई ममालिक ले गया।
इन दिनों वो बर्लिन में मौजूद मौसीकी सीखने के ख्वाहिशमंद बासलाहियत नौजवानों के लिए तरबियती क्लासेस का एहतमाम कर रही हैं, जिसकी वो मौसीकी के इस मरकज की क़यादत भी कर रही हैं। कोरियन साइमन बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता म्यूजिक अकेडमियों में होने वाले मास्टर क्लासेस की बाकायदगी से मेजबानी भी करती हैं। जर्मन सफीर ने सिफारत खाने में होने वाले सकाफती प्रोग्राम में खास तौर पर फनकारा कोरिना साइमन को मदऊ किया है। इस प्रोग्राम का मकसद दोनों ममालिक के सकाफती तबादले के हवाले से रियाज और जद्दा में सऊदी और जर्मन कम्युनिटीज को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।